जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम गांधी युग के वीडियो दूसरा बना रहे हैं, ठीक है? हम एक वीडियो गांधी जी के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जो गांधी युग, है ना? गांधी युग के नाम से जिसको हम पढ़ते हैं, एक पहले ही बता चुके गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और क्या-क्या है, ये सारी चीज़ बता चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ से हम उनके सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत, स्वदेश में सत्याग्रह की शुरुआत। तो गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा, है ना, कहा कि गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कब किससे मिला? तो हम कह सकते हैं कि डेविड थियोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस से मिले, है ना? हम कह सकते हैं गांधी जी को जो है प्रेरणा जो मिलता है डेविड थियोरो के एक लेख, है ना, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस से मिला। किससे मिला? तो सिविल डिसओबीडियंस से गांधी जी को जो है ना सत्याग्रह की प्रेरणा मिला। अब क्वेश्चन आता है कि गांधी जी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, है ना? क्या है कि गांधी जी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो कहा प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से, है ना? किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। हम कह सकते हैं गांधी जी जो प्रभावित थे वो लियो टॉल्स्टॉय से थे। फिर आगे हो जाएगा, गांधी जी ने अपने साप्ताहिक साप्ताहिक समाचार पत्र, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो हम कह सकते हैं गांधी जी। कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन में, किसमें? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्य हेतु दृढ़ रूप बताया है। क्या बताया? दृढ़ रूप। किसने? तो देखिए, गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है? तो इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्य हेतु दृढ़ रूप बताया है। फिर अगला हो जाएगा यंग इंडिया। देखिए, अब यंग इंडिया समाचार पत्र, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है? यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रतिपादन किसने किया? तुम कर सकते हो, महात्मा गांधी। तो मैं महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, क्यों? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वाले सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने यंग इंडिया में सत्याग्रह का मतलब होता है कि स्वयं कष्ट सहने वाले के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। किसमें? तो स्वयं कष्ट सहने वाले सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। किसने? तो गांधी जी ने। कहा किया है? तो यंग इंडिया में। फिर आगे हो जाएगा कि जबकि हिंद स्वराज में, है ना, ये भी गांधी जी के द्वारा ही लिखे गया। क्या? कि जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया, है ना। फिर से क्या है? किसमें? तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह को दूसरे के लिए, क्या है? दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया। गांधी जी ने कहा कि अगर हम सत्याग्रह करेंगे तो अगर हम जो चीज त्याग करते वही क्या श्रेष्ठ है, तो हम त्याग किसके लिए करते? तो दूसरे के लिए करते। किसमें बताया? हिंद स्वराज में बताया। किसमें बताया? हिंद स्वराज में। फिर आगे हो जाएगा कि 1916, है ना, 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, देखिए ये जो लखनऊ अधिवेशन है ना, इसमें कांग्रेस जो थे पहले विभाजन दो धर्मी हो गए थे। किसमें? नरम दल और गरम दल। कब? तो 1907 में। देखिए कब हो गए थे? तो 1907 में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन का नाम था सूरत अधिवेशन, है ना। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट जाते, एक नरम दल और एक गरम दल। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? दोनों एक होते हैं और वो अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 में। वही चीज कह रहे हैं, 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। अब क्वेश्चन आता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंबिका चंद्र मजूमदार कर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन धर एक हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के विभाजन धर एक कब हो गए? तो 1916 में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। फिर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट जाते हैं और लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाते हैं 1916 में। अब है इस अधिवेशन में राजकुमार सुख। अब देखिए यह बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनता है राजकुमार सुख।
तो महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किए? तो राजकुमार शुक्ल, है ना। या क्वेश्चन हो सकता है कि महात्मा गांधी बिहार किसके कहने पे आए? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल किस अधिवेशन में भेंट करते हैं? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे, जिसको हम पूरा कहते हैं नीलहे गोरे, है ना, तो नीलहे जमींदारों के तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति का अर्थ क्या होता है? ये तिनकठिया पद्धति सबसे पहले किससे संबंधित है? कह सकते हैं तिनकठिया पद्धति किसानों से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठे खेती है तो 3 कट्ठे खेती में नील की खेती करना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे क्या है? 3 कठिया पद्धति, मतलब कि किसानों पे लागू होता है कि 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना ही होगा और बाकी जो बच गया उसमें आप अपने अनुसार फसल कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया 3 कठिया पद्धति, यानी कि 3/20। ये जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया, है। चंपारण आने का आग्रह किया। तो चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को आग्रह किसने किया या अनुरोध कौन कर रहे थे? तो राजकुमार शुक्ल। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी, है ना, 1917 में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन कौन थे 1917 में? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब होते हैं? तो 1917 में। और ये भारत में गांधी जी द्वारा पहला सफल सत्याग्रह किया गया है, पहला सफल सत्याग्रह किया गया है। फिर अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन निर्भय जमींदारों को विरुद्ध, है ना, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जब यह आंदोलन के बाद अंग्रेज ने तिनकठिया पद्धति को क्या कर दिया? समाप्त कर दी। और यह आंदोलन जो है निर्भय जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, ये सारे के सारे गांधी जी के आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम 1917, फिर 18, 19, है ना, आगे इसी प्रकार सारे आंदोलन को हम देखेंगे। और यह जो है ये सारे के सारे किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, कोई भी एग्जाम, और किसी भी एग्जाम के, खास करके बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते थे इस सारे टॉपिक को एक बार बेहद तरीके से याद कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी भारत 1915 में आते हैं और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार। फिर गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने के लिए, बिहार के चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी चंपारण आते हैं और तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर। तो गांधी जी द्वारा पहला सफल सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा भारत में पहला सफल सत्याग्रह जो किया गया बिहार के चंपारण जिले में किया गया, है ना, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और वह 1917 में हुआ। यहाँ पे उससे आगे है, यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। कौन? तो चंपारण सत्याग्रह। कब? तो 1917। ठीक है, इसके बाद है कह रहा कि इसकी सफलता के बाद, मतलब कि चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद, है ना, और यह अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सत्याग्रह था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, है ना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, है ना, मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर का यह असंभव है, ये कोई महात्मा ही कर सकता है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें, मतलब कि महात्मा गांधी को, है ना, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, है ना, महात्मा की उपाधि दिया। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। इस आंदोलन के बाद, तो चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद है इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन? तो चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी के साथ कौन दिए? तो एक राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना,
क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष है। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जो बिहार के ही थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादई है। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन करके अपने अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे। तो गांधी जी का साथ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जीबी कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख है। कौन कौन है? तो गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख। उसके बाद कहता है कि अब यहाँ से गांधी जी का भारत में दूसरा आंदोलन हुआ 15 मार्च 1918। कब है? 15 मार्च 1918 है ना। 15 मार्च 1918 कहा है कि 15 मार्च 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह की। अहमदाबाद मिल मजदूर, यह अहमदाबाद की घटना है जहां उस समय अहमदाबाद में एक प्लेग बीमारी फैला था, जिसके डर से सारे मजदूर वापस लौट रहे थे। तो अब जो मालिक सब थे, फैक्ट्री के या कंपनी के मालिक थे, वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे कि अगर मजदूर ही नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा। जिसके लालच दिए जो मिल के मालिक थे, वहां के जो फैक्ट्री के मालिक थे, मजदूर को लालच दिए कि आप लोग यही रहिए, हम आपकी सारी व्यवस्था करते हैं और कार्य करने के बाद 50% बोनस देंगे। कहते 50% बोनस देने का आग्रह किया। अब तो मजदूर खुश हो गए कि अगर हम 100 रुपया का काम करेंगे हमको 150 मिलेगा। कितने मिलेगा? 150 मिलेगा। मजदूर ने लोग में आके कार्य करना प्रारंभ कर दिए। जैसा ही अहमदाबाद से प्लेग समाप्त हुए, मालिकों ने बोनस को समाप्त कर दिया, जिसके चलते सारे मजदूर हड़ताल पे बैठ जाते हैं और इसमें साथ देते हैं महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब की? तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए और भूख हड़ताल करने के बाद यह भी आंदोलन सफल रहा और पुनः जो मालिक थे वो मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए तैयार हुए। ठीक है, प्लेग के समय 50%, प्लेग समाप्त हुए तो मालिक ने कहा कि हम बोनस नहीं देंगे। तो मजदूर ने हड़ताल किए और इस हड़ताल में महात्मा गांधी ने उन सबका साथ दिया और यह आंदोलन सफल रहा और उसमें 35% बोनस देने के लिए तैयार हुए। तो 15 मार्च 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मजदूर सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ। कौन सी बीमारी थे? प्लेग, है ना। प्लेग फैला हुआ था जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे, मतलब कि घर वापस आ रहे थे ना, भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे। जिसे रोकने के लिए क्या है कि जिसे रोकने के लिए मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी, लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया। पहले बता चुके हैं, जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ मालिक ने बोनस को वापस ले। इस सत्याग्रह में मजदूर के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पहली बार कब किए? तो अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। या इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों के लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो। 35% है जो ये महात्मा गांधी शामिल हुए। मालिक ने कहा चलिए ठीक है, हम 35% बोनस दें। तैयार हो गया और अतः इस प्रकार आंदोलन भी सफल हुआ। ये गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। ठीक है, थोड़ा सा और बच गया है, थोड़ा सा बच गया। अभी से हम गांधी जी को मतलब जो उसके स्वदेशी आंदोलन थे इसको हम समाप्त। अब आगे जो हम बढ़ेंगे वो गांधी जी की उपाधि बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कह रहा है गांधी जी ने, है कह रहा कि गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। अब क्वेश्चन आता है कि लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना, लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना
किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? तो 1918 में। कब किए? 1918 में, है ना। कारण गांधी जी ने 1918 में, गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद है 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया। क्या किया? खेरा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कर दी कराया। किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। अब है गांधी जी के चार चरण थे। महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? चार चरण थे, है ना। महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? तो चार। हम कह सकते हैं कि गांधी जी के आंदोलन के चार चरण थे। पहला सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार और चौथा हड़ताल। क्या है? पहला थे सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार और चौथा हड़ताल। ये गांधी जी के आंदोलन के चार चरण थे। अब कह रहा कि गांधी जी के प्रमुख हथियार कौन, है ना। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी के जो प्रमुख हथियार थे, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। देखिए